नया साल तो आ ही चुका है। 2024 में हमें बहुत सारे नए नए शोज देखने को मिलने वाले हैं, लेकिन कलर्स टीवी चैनल एक ऐसा है जिसने ऑलरेडी बहुत सारे शोज प्लान कर रखे हैं इस साल में जो कि आएंगे, और उन्हीं में से कुछ यानी कि 10 शोज के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो कि इस साल हमें देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहला शो तो मेरा बालम थानेदारी है, जिसके प्रोमोज वगैरह आप इतने टाइम से देख ही रहे हैं, तो ये सीरियल की स्टोरी बताने की तो जरूरत है ही नहीं। आप प्रोमोज वगैरह से जानते ही हैं कि एक बहुत ही ऑनेस्ट ऑफिसर की कैसे शादी हो जाती है एक अंडर 18 गर्ल से, लेकिन दोनों को इसके बारे में नहीं पता है। और यही जो स्टोरी है आपको देखने को मिलेगी 3 जनवरी से, और ये शो आया करेगा मंडे टू फ्राइडे 9:30 PM की टाइम स्लॉट पे। चांद जलने लगा को रिप्लेस कर रहा है, और चांद जलने लगा जा रहा है शाम की टाइम स्लॉट पे 6 बजे की टाइम स्लॉट, जहां पर उस पर परफॉर्म करना जरूर मुश्किल हो जाएगा। तो ये तो रहा ये वाला सीरियल जिसके बारे में आप सब ऑलरेडी जानते हैं। तो अगला जो सीरियल है वो है प्रचंड अशोका। तो इसके बारे में काफी टाइम से मैं आपको बताता आ रहा था। दनान खान सीरियल में मेन लीड प्ले कर रहे हैं। सीरियल का प्रोमो भी कलर्स टीवी ने रिसेंटली ही ड्रॉप करा है। 2024 के स्टार्टिंग वाले मंथ्स में ही हमें देखने को मिलेगा। अभी के लिए कलर्स ने इसकी फाइनल जो लॉन्च डेट है वो डिसाइड नहीं करी है, और टाइम स्लॉट भी डिसाइड नहीं करी है, लेकिन जल्द ही कर लेंगे। ऑफकोर्स मलिका सिंह इस सीरियल में दनान खान के ऑपोजिट फीमेल लीड का रोल प्ले करने जा रही हैं। पिछली बार का जो अशोका वाला सीरियल था कलर्स पे, वहां पर चाइल्डहुड से उसकी जर्नी दिखाई थी, लेकिन यहाँ पर चाइल्डहुड से स्टार्ट, चाइल्डहुड पे फोकस नहीं रहेगा इस शो का। ऑलरेडी जो सीरियल है, सीरियल की मेन कहानी जो है वो उसके एडल्टहुड वाली ही है। जिन लोगों को नहीं पता, ये नया सीरियल एकता कपूर की तरफ से आ रहा है। एकता कपूर बहुत ज्यादा कोलैबोरेशंस कर चुकी हैं कलर्स टीवी के साथ ऑलरेडी, और लीडिंग चैनल्स पे उनका एक ना एक शो चल ही रहा होता है इस टाइम पर। तो एकता कपूर की बालाजी टेलीफिल्म्स प्रोडक्शन हाउस की तरफ से ये सीरियल आ रहा है, तो उसी के हिसाब से आप एक्सपेक्टेशंस लगा सकते हैं। कुछ लोग होते हैं खुश हो जाते हैं चीज को सुनकर, और कुछ लोग ये भी होते हैं जो कि निराश हो जाते हैं इस चीज को सुनकर। तो कलर्स टीवी को काफी अच्छी सक्सेस मिली थी पिछले अशोका पर, और इनको शिव शक्ति पे भी काफी बढ़िया सक्सेस मिल रही है। तो इस टाइप के सीरियल्स पे इनको सक्सेस तो मिलती होती है। अब देखते हैं ये वाला नया सीरियल परफॉर्म करेगा या नहीं। अगला शो है रियलिटी शो डांस दीवाने। डांस दीवाने के मल्टीपल सीजन ऑलरेडी कलर्स पर आ चुके हैं। एक टाइम हुआ करता था जब कलर्स टीवी पे झलक दिखला जा हुआ करता था, इन्होंने उसको रिवाइव नहीं करा और डांस दीवाने वगैरह लेकर आने लगे, और सोनी झलक दिखला जा ले गया। एनीवेज, अब बात करें डांस दीवाने के, इसके प्रोमो वगैरह ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं। माधुरी दीक्षित इस बार भी रिटर्न करने वाली हैं इस शो को जज करने में। शो को अपनी टाइम स्लॉट लॉन्च डेट सब मिल ही चुका है, 3 फरवरी से आएगा, सैटरडे टू संडे, ऑब्वियसली वीकेंड्स पर 9:30 बजे पे आया करेगा। तो ये है वो शो जो कि बिग बॉस के जाने के बाद उसकी कमी को पूरा करेगा। 9:30 बजे की टाइम स्लॉट लेने वाला है जब बिग बॉस ऑफर चला जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले सीरियल की तरफ, जिसका नाम है सुंदरा मनामद है बरली। तो कलर्स टीवी के ये सीरियल का ये वाला नाम नहीं होगा, लेकिन कलर्स मराठी पे एक इस नाम का सीरियल आता है, और कलर्स का जो नया सीरियल होगा वो मराठी वाले वर्जन का हिंदी रीमेक होने जा रहा है। हमारे इंडियन टेलीविजन पे बहुत ज्यादा टीवी सीरियल्स हैं, कई कई तो आप जानते भी नहीं होंगे, लेकिन वो रीमेक्स होते हैं, कोई कोई कन्नड़ वर्जन के, कोई कोई मराठी वर्जन के, और यही कलर्स मराठी के सीरियल को हिंदी में अडेप्ट किया जाएगा। सीरियल की कहानी बेसिकली ये है कि एक ओवरवेट लड़की होती है जिसके भारी वेट के कारण उसका रिश्ता वगैरह पक्का नहीं हो रहा होता, उसे हर जगह रिजेक्शन मिल रही होती है, लेकिन उसकी जिंदगी पूरी तरह से पलट जाती है जब उसका रिश्ता होता है इस लड़के के साथ जो कि कंप्लीटली फिटनेस एंथुसियास्टिक है, जिम जाता है, अपने वेट के लिए पूरा ध्यान रखता है। और जब ये दोनों अलग अलग टाइप के लोग एक दूसरे को मिलते हैं, एक जो कि फूड खाने में ज्यादा विश्वास रखती है और दूसरा जो कि पूरा डाइट पे रहता है, फिटनेस पे रहता है, दोनों अलग अलग टाइप के जो लोग हैं एक दूसरे को कैसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं, यही सीरियल का मेन बेस है। यही जो हिंदी एडेप्टेशन बनाएंगे उसकी मेन वाली मोटी मोटी कहानी भी रहेगी। तो अगला जो सीरियल है वो फिर से एक रीमेक होने जा रहा है, जो कि कलर्स कन्नड़ लैंग्वेज का एक सीरियल है भाग्य लक्ष्मी। उसका रीमेक हिंदी वर्जन में बनाया जाएगा। हिंदी वाला जो वर्जन होगा मोस्ट प्रोबेबली उसका नाम भाग्य लक्ष्मी नहीं रखेंगे, अलग कर देंगे, बिकॉज जी टीवी पे ऑलरेडी एक भाग्य लक्ष्मी आता है। लेकिन एनीवे स्टोरी के बारे में बात करें तो 2 बहनों की कहानी है, और दोनों कजन बहनें हैं। एक बहन जो भाग्य है वो लक्ष्मी का पूरा ध्यान रखती है, बिकॉज लक्ष्मी के जो मदर फादर हैं, पेरेंट्स हैं, वो बचपन में ही गुजर जाते हैं, तो इस करके उसकी बहन जो भाग्य है वो पूरी तरह से उसका ख्याल रखती है, उसको पाल पोस कर बड़ा करती है, उसकी सारी खुशियों को पूरा करती है, और इवन अपनी बहन के लिए जो लड़का ढूंढने का काम है वो भी वही करती है। लेकिन जो भाग्य खुद है, जो कि इतनी मदद कर रही है अपनी कजन बहन की, खुद अपने हस्बैंड से बहुत ज्यादा अब्यूज सहती है घर में, लेकिन हर चीज को स्माइल के साथ फेस करती है और किसी को अपनी प्रॉब्लम्स पता लगने नहीं देती। इन लॉज में उसे कितनी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। यही है 2 बहनों, कजन बहनों की कहानी जो कि शो में हमें देखने को मिलती है, जिसका एडेप्टेशन हिंदी वर्जन में कलर्स पे लेकर आया जाएगा। तो अगला जो शो है वो फिर से एक रियलिटी शो ही है, जो कि है खतरों के खिलाड़ी। हमारे इंडिया के सबसे ज्यादा फेमस, सबसे ज्यादा पॉपुलर रियलिटी शोज में से एक है। रोहित शेट्टी रिटर्न करेंगे होस्ट करने के लिए, और खतरों के खिलाड़ी का पिछला वाला सीजन है जो फ्लॉप हो गया था, काफी अंडर परफॉर्म किया था, टीआरपी के मामले में पहले जैसा बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया था।
तो इस बार बिग बॉस के खत्म हो जाने की एग्जैक्ट बात तो ये नहीं आएगा, लेकिन हाँ साल में आगे चलकर हमें खतरों के खिलाड़ी का नया सीजन भी देखने को मिलने ही वाला है। अभी के लिए उस शो पर प्री प्रोडक्शन या डेवलपमेंट वगैरह स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन आने वाले महीनों में होगी। तो बढ़ते अब हम अगले सीरियल की तरफ। बता देता हूँ, करम राजपाल इस सीरियल में मेल लीड प्ले करने जा रहे हैं, जो कि फाइनल है इस रोल के लिए। और इनके ऑपोजिट जो फीमेल लीड रोल प्ले करने जा रही हैं वो है तृप्ति मिश्रा। तो ये सीरियल की जो मेन स्टोरी है वो पुनर्जन्म पे बेस्ड होगी, यानी कि री इनकारनेशन स्टोरी का मोटिव होने जा रहा है इस सीरियल का। सीरियल की जो मेन फीमेल लीड है वो वाला जो कैरेक्टर है वो सीरियल की स्टार्टिंग स्टोरी जो है वो जैसे जैसे आगे बढ़ेगी थोड़ा सा पेस उठाएगी, और फिर फीमेल लीड का जो कैरेक्टर है उसकी डेथ हो जाएगी, उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन अब सीरियल में आगे चलकर ट्विस्ट ये आएगा कि यही फीमेल लीड वाला जो कैरेक्टर है वो वापस उसका जन्म हो जाएगा, वो वापस पैदा हो जाएगी, उसका पुनर्जन्म होगा। तो फीमेल लीड का पुनर्जन्म जब होगा तो ऑफकोर्स काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे। पुनर्जन्म वाले सीरियल्स हम ऑलरेडी इंडिया में बहुत सारे देख चुके हैं, ये देखना सही रहेगा कि सीरियल में ऐसा क्या ट्विस्ट लेकर आते हैं मेकर्स कि इसको दूसरे पुनर्जन्म वाले सीरियल से अलग बनाते हैं। तो एक और रीइनकारनेशन वाला सीरियल हमें जल्द ही देखने को मिलेगा 2024 में कलर्स चैनल पर। अगला जो शो है वो है नागिन का सीजन 7। तो गाइस नागिन का जो सीजन 7 है अभी के लिए सीरियल पे मेन वाली प्रोडक्शन वगैरह तो स्टार्ट नहीं करी। पहले इनका प्लान था कि इस बार जल्दी लेकर आएंगे, बिकॉज पिछली बार जो सीजन था वो काफी ज्यादा हिट गया था तेजस्वी प्रकाश वाला, लेकिन फिर ऑफ कोर्स वो लेकर नहीं आ पाए। तो बालाजी टेलीफिल्म्स काफी ज्यादा बिजी हैं, एकता कपूर बिजी हैं दूसरे शोज के साथ। लेकिन नागिन 7 का स्टिल प्लान यही है कि 2024 में इनको लेकर आना है इस शो को वापस किसी नई लीड के साथ। अभी के लिए किसी फीमेल लीड को फाइनल नहीं किया है कौन होगी नई नागिन, लेकिन 2024 में एक्सपेक्टेड है कि नागिन 7 पर फिर से काम शुरू किया जाएगा और इसकी प्रोडक्शन को एक एक्टिव डेवलपमेंट की तौर पे आगे लेकर जाएंगे। तो फिलहाल के लिए तो नागिन 7 को 2024 में वापस लेकर आने का प्लान है, लेकिन देखते हैं थिंग्स आगे कैसे जाती हैं। कलर्स टीवी अगर कोई अपना माइंड अब चेंज करता है या फिर कुछ और फर्क होता है इसमें तो डेफिनेटली उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। गाइस अगला जो सीरियल है इसका फाइनल नहीं है, कलर्स पर ही आएगा या दंगल पर भी आ सकता है किसी और चैनल पर, लेकिन कलर्स टीवी के साथ भी ये सीरियल को वो लेकर आने की डिस्कशंस हुई हैं और एकता कपूर का ये नया सीरियल होने जा रहा है। तो मैंने सोचा इस लिस्ट में डाल देता हूँ, मे बी कलर्स पर ना भी आए ऐसी पॉसिबिलिटी भी है। लेकिन भरत अहलावत और स्वाति शर्मा इस सीरियल में इनको रोप इन कर लिया गया है, ये दोनों इस सीरियल में मेन लीड्स का रोल प्ले करने वाले हैं। ये बेसिकली एक फैमिली ड्रामा वाला सीरियल होने जा रहा है और इसकी डिस्कशंस दंगल वालों साथ हुई है, कलर्स साथ भी हुई है। आने वाले दिनों में ही हमें पता चलेगा कि एकता कपूर का ये नया सीरियल कलर्स पर आएगा भी या फिर नहीं, लेकिन फिलहाल के लिए मैंने इसको इसी लिस्ट में डाल दिया है। बाकी आने वाले दिनों में अपडेट जरूर कर दूंगा कि कलर्स पे आएगा या नहीं। तो अगला जो शो है वो रश्मि शर्मा की तरफ से आने वाला है। रश्मि शर्मा हमारे इंडिया की सबसे जानी मानी प्रोड्यूसर्स में से एक है। रश्मि शर्मा टेलीफिल्म्स ये नए सीरियल को लेकर आने वाली है और इस पर मैं पहले भी मल्टी सीरियल पे अर्ली डेवलपमेंट कुछ महीनों पहले इसकी शुरुआत हो गई थी और मेल लीड को भी चुन लिया गया था जो कि है अविनाश मुखर्जी। अविनाश मुखर्जी को हम बालिका वधू और ससुराल सिमर का 2 जैसे सीरियल्स में देख चुके हैं। अविनाश मुखर्जी सीरियल में मेल लीड का रोल निभाएंगे, लेकिन अभी के लिए नोन नहीं है सीरियल एक्चुअली किस टाइप का होगा और इनके ऑपोजिट फीमेल लीड कौन होगी। सीरियल की डेवलपमेंट जैसे जैसे और आगे बढ़ती है इस पे और वीडियोस भी बनाऊंगा, जैसे कि सीरियल की कहानी क्या है, कास्ट में और कौन कौन जुड़ रहा है, सारी डिटेल्स के रिलेटेड आपको देता रहूंगा। तो गाइस ये हैं कलर्स के 10 नए अपकमिंग शोज। कमेंट्स में बताइए सबसे ज्यादा एक्साइटेड किसके लिए है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सारे कलर्स टीवी के फैंस के साथ। कलर्स टीवी की यही नए सीरियल्स की सारी अपकमिंग अपडेट्स और जानकारी पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए ताकि आप कोई भी न्यूज बिल्कुल भी मिस ना करें। कलर्स टीवी के नए शोज के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आप तक जरूर पहुंचती रहेगी अगर आप हमारे चैनल से रेगुलरली जुड़े रहेंगे। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।